एक नियम है बेटा, आप सब जानते हैं कि एक नियम हमारे संविधान में है कि किसी विधानसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती और मिनिमम स्ट्रेंथ 60 से कम नहीं हो सकती। पर कुछ राज्य एक्सेप्शन हैं। ये राज्य हैं मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। यहां पर 60 मेंबर्स से कम, क्योंकि इन राज्यों के विकास के लिए, इन क्षेत्रों के विकास के लिए इनको राज्यों में बदलना जरूरी था। ये राज्य गोवा छोड़कर मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सब असम से अलग होकर बने हैं, है ना। असम लेकर 7 राज्य होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ये असम से अलग होकर बने क्योंकि एक असम सरकार के लिए इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन चलाना एक चुनौती भरा काम था और पूरे क्षेत्र का विकास हो भी नहीं पा रहा था। इसलिए अलग अलग राज्य बना लिए गए ताकि जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है वो विकास कर सके। इसके लिए संविधान में संशोधन करके यहाँ 60 से कम सदस्य हैं। हमारा नियम मिनिमम स्ट्रेंथ का 60 है, पर इन राज्यों के विधानसभाओं में, और गोवा जो बहुत साल तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा और उसको 1961 में भारत में शामिल किया गया। तो जैसे हम आज़ाद 1947 में हुए, पर गोवा 1961 में भारत में शामिल हुआ, तो यहाँ भी विधानसभा का गठन किया गया। अब बात ये होती है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। कौन व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता की पात्रता रखता है, मतलब हु इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके लिए शर्तें हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he must attend the 25 years of age, 25 साल का हो जाना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी कोई सरकारी नौकरी उसकी नहीं होनी चाहिए, किसी भी आयोग का अध्यक्ष ना हो, किसी भी लाभ के पद पर, वैसा सरकारी पद जिससे उसको पैसा मिल रहा है उस पर उसको नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए और वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। विधानसभा के सदस्य के रूप में जो चुने जाते हैं उनको विधायक कहते हैं। कई बार मैंने पिछले वीडियो में बताया है और आपको तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका टर्म 5 साल का होता है, पर कभी कभी विधानसभा बीच में भी भंग हो जाती है। जब बीच में विधानसभा भंग हो जाएगी, तो क्या होगा, इन विधायकों की विधायकी समाप्त हो जाएगी, ये विधायक नहीं रहेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्यवाही कैसे चलती है मैं आपको समझाता हूं। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये स्पीकर है और ये सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। जो विधानसभा के लिए एमएलए चुने जाते हैं, उनमें से एक कोई अपना स्पीकर चुनते हैं। आपस में वोटिंग करके एक विधायक को अपना स्पीकर चुनते हैं। ये स्पीकर विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष। इसके पास पावर होता है ये विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने का। कौन सदस्य कब प्रश्न पूछेगा, कौन सदस्य उस प्रश्न का जवाब देगा। मान के चलिए कि सड़क से रिलेटेड प्रश्न किसी विधायक ने पूछा, तो उसके जवाब कौन देंगे, जो सरकार के सड़क मंत्री होंगे। तो ये सब चीज़ों का संचालन, किस विधायक के समय प्रश्न पूछने का समय कौन सा है, सारे कार्यवाही को रिकॉर्ड करवाना, कौन सा सदस्य योग्य है और कौन सा नहीं है, ये सब करने की जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है।
एक स्पीकर होता है और एक वॉइस स्पीकर होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर क्या है। आखिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करता है? तो सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यही होता है। हम सब जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, मेजॉरिटी कहने का मतलब कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आती है उस पार्टी को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सरकार बनाने का शपथ ग्रहण करने के बाद उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है ना। इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव ये सरकार के द्वारा लाया जाता है और इस पर सारे लोग वोटिंग करते हैं। सारे लोग इस पर वोटिंग करते हैं। अब 243 का आधा होता है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायक होने चाहिए। वहां वोटिंग होती है और 122 विधायक अगर सरकार के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो सरकार को विश्वास मत प्राप्त हो जाता है और सरकार अपना प्रशासन चलाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को दो प्रकार का पावर है। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास दो प्रकार के पावर है। एक पावर है इनके पास दो पावर होता है बच्चों। लेजिस्लेशन कानून बनाने का। आपके राज्य के लिए कोई नया कानून विधानसभा ही बनाती है और आपके राज्य का जो इनकम है टैक्स के रूप में उस पैसे को कैसे खर्च करना है, सड़क पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, बिजली पर, इससे रिलेटेड भी सारा प्रस्ताव विधानसभा में ही पास होता है। विधानसभा में इसलिए कि विधानसभा में आपके चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। यद्यपि अगर आपने उस विधायक को चुना है जिस विधायक की पार्टी की सरकार नहीं बनी है तो क्या इसका मतलब कि पैसे खर्च करने का जो सरकार निर्णय लेगी उनसे नहीं पूछा जाएगा? उनसे भी पूछा जाएगा। इसलिए विधानसभा में ये फैसले होते हैं क्योंकि विधानसभा में सरकार के भी है ना, सत्ता पक्ष के भी विधायक बैठते हैं और विपक्ष के भी विधायक बैठते हैं और उन दोनों की मर्जी से ही कोई विधेयक पास होता है। क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो मात्र 50% प्लस 1 ऑफ टोटल सीट्स पर बेटा किसी बिल को लॉ बनाने के लिए 2/3 ऑफ टोटल सीट्स चाहिए होता है। 2/3 बहुमत। अगर किसी पार्टी को सरकार बनाना है, 122 विधायक उसके साथ है तो वो पार्टी तो सरकार बना ली, पर अगर उसी पार्टी को कोई कानून बनाना है तो उसको 2/3 सदस्य चाहिए। अगर उसकी पार्टी में 122 ही जीत कर आए हैं तब तो उससे विपक्ष का मदद लेना होगा उसको, क्योंकि 2/3 कितना हो जाएगा 243 का लगभग 82, 240 का 80 हो जाएगा लगभग 82। नितिन पढ़ दे तुम। इतने चाहिए 162। अब सरकार बनाने के लिए तो 122 ही चाहिए, पर किसी बिल को लॉ बनाने के लिए 162 चाहिए। तो अगर 162 सदस्य इसके जीत कर नहीं आए होंगे तो इसको क्या करना होगा? विपक्ष से मदद लेनी होगी। तो जब विपक्ष तैयार होगा तभी तो मदद करेगा। विपक्ष कहेगा कि हाँ सर ये आपने जो ये खर्चे का हिसाब बनाया है इसमें थोड़ा कम कीजिए, इसमें थोड़ा ज्यादा कीजिए, तो सरकार वैसा करेगी।
तो जो आपके विधायक जीत कर गए हैं, भले उनकी सरकार ना भी बनी हो, पर राज्य को चलाने के लिए जो नियम कानून बनेंगे उनमें उनकी भी मर्जी शामिल होगी। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य के सारे लोगों की मर्जी शामिल होगी किसी नियम को बनाने के लिए। उसके बाद फिनेंशियल पावर है, राज्य में कितना खर्चा होगा, पैसा कितना आय आता है, कितना खर्च होगा, किस किस चीज पर खर्च होगा, ये सारा फैसले लेने का पावर विधानसभा को है। साथ ही साथ विधानसभा का कंट्रोल होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल पर, सॉरी, विधानसभा का कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैं आपको समझा दूं कि राज्य में एक विधायक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और उनके सलाह पर और कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है ना, विभिन्न विभिन्न विभागों के मंत्री। तो कुछ मंत्री होते हैं जो महत्वपूर्ण विभागों के होते हैं, जैसे विभाग हो गया होम यानी गृह विभाग, फाइनेंस, एजुकेशन। इन मंत्रियों को बेटा, इन मंत्रियों को मुख्यमंत्री के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ मंत्रियों का ग्रुप है जो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं और मुख्यमंत्री कोई भी फैसला उन मंत्रिमंडल के लोगों की सलाह पर ही करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी पे करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 8-10 मंत्रियों का समूह होता है जो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं। वो काउंसिल जब एग्री होता है तभी मुख्यमंत्री कोई फैसला ले पाते हैं, ठीक है। और उस काउंसिल पर किसका कंट्रोल होता है? विधानसभा का। विधानसभा काउंसिल से पूछती है कि आपने ये फैसला कैसे लिया, है ना, और काउंसिल को जवाब देना पड़ता है विधानसभा को कि हमने ये फैसला लिया। अगर पूरी की पूरी विधानसभा 2/3 बहुमत से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है, मतलब कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हम इसको पसंद नहीं करते हैं, है ना, हम इनमें अपना विश्वास नहीं रखते हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना पड़ेगा। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया पूरी सरकार का इस्तीफा हो जाएगा, पूरी सरकार का इस्तीफा हो जाएगा। मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पसंद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो पूरे मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होगा। तो बेटा मुख्यमंत्री भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य होते हैं। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है बेटा, इसमें चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अब चीफ मिनिस्टर भी तो काउंसिल का सदस्य है। अगर विधानसभा में ये हो गया कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई विश्वास नहीं है, 2/3 बहुमत से पास हो गया, तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना होगा। एक तरीके से सरकार का भी इस्तीफा हो जाएगा। हम एक चीज और बेटा इसमें पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि बिल लॉ बनता है, बिल लॉ बनता है, यानी विधानसभा का काम होता है कानून बनाना। तो कानून कैसे बनता है राज्य में, ये मैं आपको बताता हूं आज कि राज्य में कानून कैसे बनता है या देश में कानून कैसे बनता है। बेटा आप लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को समझ के विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही को समझिए, या फिर विधानसभा और विधान परिषद कैसे काम करता है इसको समझ के लोकसभा और राज्यसभा को समझिए। बात एक ही है, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका एक ही। बेटा कानून बनाने का काम तो सरकार, कानून बनाने का प्रस्ताव लाती है, सरकार लाती है बिल। जैसे मान के चलो कि कुछ साल पहले बिहार में शराबबंदी कानून बना, है ना, शराब में अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट बना, एक कानून बना।
सरकार बिल लाई, प्रस्ताव, हिंदी में इसको प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव लाई सरकार, विधानसभा में रखा गया। सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने या सरकार की तरफ से जो नेता है विधानसभा में, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम ये बिल लाए हैं, शराब अच्छी चीज नहीं है, शराब बंद होनी चाहिए, और उस पर बेटा बहस होती है। विपक्ष के लोग कहते हैं हो सकता है इससे सरकार को